आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर कोई पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे कोई गवर्नमेंट जॉब करे, किसी एग्जाम को क्लियर करे, आईआईटी की तैयारी करे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे अपने ड्रीम्स पूरे करे और कैसे कुछ अलग अचीव करे। तो आज हम मिलेंगे ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने ये सोचा ही नहीं बल्कि अचीव भी किया, साथ में वो अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं और दूसरों के सपने भी पूरे करने में हेल्प कर रहे हैं। आइए मिलते हैं सर से और जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। सर आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कुछ अपने बारे में और आपकी कंपनी के बारे में। वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है। मेरा नाम है प्रेम मिश्रा और हमारी कंपनी का नाम है MHP मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों का मकसद हमेशा ये रहता है कि किस तरीके से हम वो लोग जो कम से कम लागत में अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, अभी किसी बिजनेस में हैं और बढ़ाना चाहते हैं, अभी किसी जॉब में हैं और वो सोच रहे हैं कि जॉब के साथ साथ मैं एक छोटा सा बिज़नेस शुरू करूं और करते करते एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचा दूं, या फिर मेरे अकॉर्डिंग देश में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो हमेशा महिलाओं का रहता है। और इसीलिए गवर्नमेंट आज के समय में विमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और सही मायने में वो महिलाएं जो घर रहकर सारा काम करती हैं, मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग वही हैं। और आज के समय में महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, वो घर के साथ साथ बाहर भी बहुत सारा काम कर रही हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि किस तरीके से हम उनको सपोर्ट कर सके, उनको घर से बाहर निकलने के लिए जो रास्ता चाहिए, एक बिजनेस कैसे खड़ा कर सकती हैं वो, उसमें हम उनको मदद करें। तो सर आपने अपना भी बिजनेस स्टार्ट किया, अपने सपने पूरे करे, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करके सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप अपने सपने पूरे करने के साथ साथ दूसरों के भी सपने पूरे कर रहे हो, तो ये थॉट्स आपके कैसे हैं? मैम, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप कस्टमर के बारे में सोचेंगे तो कस्टमर आपको चुनेगा। अगर कस्टमर ने आपको कुछ बताया कि सर इस प्रोडक्ट में ये बेहतरीन हो सकता है, तो पहली बात उसको कभी इग्नोर ना करें। आप ये सोचें कि क्या वैसा करा जा सकता है, अगर करा जा सकता है तो कोशिश करें करने का। ये बात केवल कस्टमर तक की नहीं है। जब मैंने काम शुरू किया था, जिस टाइम पर मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी आज से कुछ साल पहले, तो उस टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जिस तरीके से एक नए पर्सन को परेशानी आती है, मेरे साथ भी परेशानियाँ थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था और बहुत तरीके से परेशानियाँ हुई। बहुत जगह काम शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें करी, फेल हुए बहुत सारे प्लान, बहुत जगह नुकसान हुआ, बहुत सारे प्रोजेक्ट किसी के सामने रखे, वो ठुकरा दिया गया। कई बार अपने ही लोगों से सपोर्ट नहीं मिला। तो वहाँ पर मैंने देखा ये चीज़ कि जब कोई नया पर्सन कुछ काम शुरू करता है ना, तो प्रॉब्लम बहुत आती है और उस टाइम पर सही मायने में उसको कोई मदद करने वाला नहीं होता, जिस कारण आइडिया होने के बाद, सब कुछ होने के बाद वो ये नहीं सोच पाता है कि मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरी मदद कौन करेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, आज के टाइम में वो लोग जो कोई नया काम शुरू कर रहे हैं वो भी सेम प्रॉब्लम फेस करें। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं कैसे लोगों को मदद कर सकता हूँ और हमारे टीम के ज़रिए हम कैसे लोगों तक पहुँच सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपके पास अगर एक आइडिया है, भले ही देखिए इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करता। अगर कोई ये बोलता है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 50,000 नहीं है, मेरे पास 5 लाख नहीं है, तो मैं कैसे काम शुरू करूँगा? तो मेरा एक जवाब है, वो ये कि इन्वेस्टमेंट हमेशा मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप उस काम के लिए कितने तैयार हैं। अगर आप उस काम के लिए तैयार हैं और साथ में अगर कहीं से आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं मानता हूँ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम भी है तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो सर ऐसे आपकी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसे ही एक प्रोडक्ट है रक्षा कवच जो आप हमारे फ़ोन की सेफ्टी करता है और लोगों की भी सेफ्टी करता है। तो इसको मार्केट में लाने का आपका क्या मोटिव था? सिमरन, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, चाहे वो हम लेकर आए, चाहे कोई और कंपनी लेकर आए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम से कनेक्टेड होता है। और जब मार्केट में कोई प्रॉब्लम दिखती है ना, तभी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हमने भी एक प्रॉब्लम देखा कि आज महिलाओं के साथ कुछ कुछ जगह पर बहुत तरीके से प्रॉब्लम होता है। कई बार जो है हम लेट नाइट जो है ऑफिस से या घर से कहीं जा रहे होते हैं, बस से उतरते हैं या कहीं भी ऐसी जगह पर होते हैं, सुनसान जगह होता है, 4 लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। सही मायने में उस समय पर हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता है कि हम अपने परिवार वालों को फ़ोन कर सकें
या फिर हम पुलिस को फ़ोन कर सके। ऑप्शन तो हमारे पास हमारा फ़ोन है, लेकिन आप फ़ोन निकालोगे, फिर पासवर्ड डालोगे, अनलॉक करोगे, कॉल करोगे, कान के पास लोगे, इतने में पीछे वाला पर्सन समझ जाता है कि आप किसी से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हो या कॉल कर रहे हो। उस टाइम पर वो आपका फ़ोन तोड़ के फेंक सकता है या कुछ भी कर सकता है, और आपको जो मदद चाहिए ना, जिस प्रॉब्लम से आप बचने की कोशिश करोगे, उल्टा और हम फंस जाते प्रॉब्लम में। उसको देखकर हम लोगों ने कवच को बनाया। कवच के अंदर ऐसे फीचर्स हैं, समझिए कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपको बस क्या करना है कि आपके फ़ोन के पावर बटन को 6 बार दबाना है। आप जैसे दबाएंगे ना, ऑटोमेटिक आपके फ़ोन से कॉल कनेक्ट हो जाएगा, और कॉल आपके फैमिली को लगेगा, वो आपकी बात सुन पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस पावर बटन को 6 बार दबाना है, कॉल कनेक्ट हो जाएगा। आपके फ़ोन में नेट ऑन हो चाहे ऑफ हो, आपका लोकेशन चला जाएगा। और इतना ही नहीं, आपके आसपास क्या हो रहा है, इसके लिए आपके फ़ोन के फ्रंट और बैक कैमरे से फ़ोटो क्लिक होकर चली जाएगी। इस बीच में आपको फ़ोन जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, या जहां आपने रखा है जस्ट वहीं रहने दो। आप सोच कर देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है ये। आपके परिवार को पता चल गया आप कहां पर हैं, आपकी बात वो सुन पाएंगे, और इस बीच पीछे वाले को डाउट भी नहीं होगा कि आपने किसी को फ़ोन किया है। ये एक फीचर है जिसका आज इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही हमारा एक फीचर है एंटी पॉकेट मोड। आजकल बस में, मेट्रो में, भीड़ भाड़ वाले जगह पर फ़ोन चोरी होना आम बात हो चुका है। क्या होता है ना कि जब तक हमारा फ़ोन चोरी होके कोई लेकर चला जाता है ना, हमें याद ही नहीं आता कि हमारा फ़ोन चोरी हुआ। कई बार जब हम घर आकर बैग चेक करते देखते फ़ोन तो हमारा है ही नहीं, और उस टाइम पर आप लाख कोशिश करो, आपका फ़ोन नहीं कि नहीं मिलेगा। हम लोगों ने कवच के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स ऐड किए हैं कि अगर गलती से आपका फ़ोन किसी भी जगह पर कोई चोरी करने की कोशिश करता है, तो आपके फ़ोन से इतना तेज तेज सायरन बजेगा कि उसके आवाज़ सुनकर आपके आसपास के सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गलत यहाँ पर हो रहा है, और आप चोर को ढूंढ पाएंगे उस भीड़ में। एक्चुअली में इंडिया में इस तरह की बहुत सारी परेशानी सिमरन, और उसको देखकर हम लोगों ने कवच को बनाया। और मुझे लगता है कि कवच को बनाना हमारे लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन था। आज कवच की वजह से बहुत लोगों का फ़ोन और साथ में उनका सारा पर्सनल डेटा और उनका परिवार सुरक्षित रहता है, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती। जैसा कि आपने देखा कि रक्षा कवच ऐप आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। इसको बस आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके अपने फ़ोन को भी सेव कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो सर, हमने देखा था कि आपको कई बॉलीवुड एक्टर से आपकी कंपनी को अवार्ड मिला था, जैसे कि बिपाशा बासु जी हो गए, अरबाज खान जी हो गए, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, हमेशा हमारी कंपनी को जो भी अवार्ड मिलते हैं, अभी नेपाल में हुआ था जो SAARC का अवार्ड, वहाँ पर हम थे। इसके अलावा जो है इंडिया में अलग अलग सेलिब्रिटी, चाहे फिर वो बिपाशा बासु जी हो, चाहे नेहा रुपया जी हो, इसके अलावा चाहे अरबाज खान जी हो, चाहे और कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे तो उनसे जो अवार्ड्स मिलता है ना, इसका मेन रीज़न क्या है कि हमारे प्रोडक्ट को लोग पसंद करते हैं, और लोग हमारे साथ भरोसा करते हैं, लोग हमारे साथ जुड़कर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से जो हमें उपलब्धि मिलती है, उसी कारण हमें इस तरह के अवार्ड मिलते हैं। अभी जैसे आपने नाम लिया अरबाज खान जी का, अभी कुछ समय पहले ही उनसे जब मुलाकात हुई तो मैं खुद भरोसा नहीं कर पाया कि मतलब मैं उनके साथ खड़ा हूँ, या फिर जो है हमें हमारे कस्टमर्स ने उस मुकाम तक पहुँचाया। और आज तक मैं उनको हमेशा फिल्मों में देखा करता था, जब सामने देखा तो एक अलग ही खुशी थी। बिपाशा बासु जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनका मैं बहुत सारी मूवी देखता रहता हूँ। तो जब उनसे मुलाकात हुई, जब उनसे मिला, देखा, तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हमारे कस्टमर्स हैं और हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे सेलिब्रिटीज से अवार्ड मिले हैं, और ये अवार्ड्स तभी मिलते हैं जब कस्टमर को आपकी सर्विस पसंद आती है। तो सर, आपने बीच में ये भी बोला कि लोग इस प्रोडक्ट के साथ जुड़कर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर, ये क्या अपॉर्चुनिटी है, आप इस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, हमारा मकसद बस एक है कि जो एंड कस्टमर है ना, जो हर भारतीय तक हमें हमारे प्रोडक्ट को पहुँचाना है। इसके लिए हम उन सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करते हैं जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लोगों को हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले के डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, और अपने ज़िले में आप हमारे नाम पर इस प्रोडक्ट को आम लोगों तक पहुंचाइए। हमारे पास केवल एक प्रोडक्ट नहीं है, कई सारे प्रोडक्ट हैं, अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग
जो है फीचर्स के साथ हैं, अलग अलग लोगों के लिए है। आप जुड़िए अपने ज़िले से, जुड़ने के बाद अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें और करते 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 आप एक साथ 3 काम करेंगे। पहला काम तो आप ये करेंगे, डिजिटल इंडिया में अपना एक कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। दूसरा काम आप ये करेंगे कि आप अपना बिजनेस कर पाएंगे। और तीसरा काम आप ये करेंगे कि आप आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। इसके लिए हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बने। डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत आसान है, आप हमारे किसी भी ब्रांच से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद सिमरन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में क्या है ना कि आज डिजिटली लोग डरते हैं। समझिए कि आपके इस वीडियो को कोई बहुत दूर देख रहा हो, दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर। अब वहाँ से उस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ आ पाना और साथ में हमसे मिल पाना। तो उसके मन में डर हमेशा ये रहता, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ, मैं पेमेंट कर दूँ और बाद में पता चले कि XYZ। मन में डर रहता है लोगों के बहुत सारी चीज़ें डिजिटली, क्योंकि वो मिल नहीं रहे हमसे। इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम चालू करी है कि हम उन लोगों को उनके घर पर जब प्रोडक्ट पहुंचेगा ना तब उनको पैसा देना है। समझिए कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं तो बस छोटा सा अमाउंट दे के बुकिंग करना है प्रोडक्ट का। उसके बाद जब प्रोडक्ट उनके दरवाजे पर पहुंचेगा ना उस टाइम पर उनको पेमेंट करना है, जिससे उनके मन का डर खत्म हो और हम एक लंबे समय तक एक साथ मिलकर बिजनेस कर सके। तो हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं जब आपकी ब्रांच विजिट कर रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। तो ऐसा आप क्या अलग प्रोवाइड करवाते हैं जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं? ऐसा कुछ अलग नहीं है सिमरन, हम लोग कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं। हम भी इंसान बिल्कुल सेम है और चीज़ें भी बिल्कुल सेम है। हम वही प्रोवाइड करते हैं जो बाकी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। बस हमारा मकसद एक और उसमें जुड़ जाता है, वो ये कि जो पर्सन हमारे साथ जुड़ता है ना, हमारा काम केवल ये नहीं रहता कि आपको हमने हमारा प्रोडक्ट दे दिया और हमारा काम ख़त्म हो गया। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हमारा मकसद हमेशा रहता है कि आप अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप आकर एक बार मिलकर देखकर जानकर फिर काम शुरू करें। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारा काम केवल प्रोडक्ट देना नहीं रहता। समझिए कि आज कोई पर्सन अपने डिस्ट्रिक्ट से जुड़ता है, वो चाहता है कि मैं अपना एक दुकान खोला हूँ या ऑफिस स्टार्ट किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा ग्रैंड ओपनिंग हो, जो भी चीज़ें हो, तो उस चीज़ में भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ से अपनी टीम भेजते हैं, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो, हमारी टीम जाती है वहाँ जाकर उनको ट्रेनिंग देने से लेकर, उनके साथ उनके मार्केट विजिट करने से लेकर, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताने से लेकर और साथ में हर तरीके से उनका एक नया बिजनेस सेटअप कराने के लिए हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग उनको ये भी बताते हैं कि जब आप जुड़ते हैं तो आपके लिए केवल ये ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद आप मार्केट में जाओगे और अगर आपको ये लगता है ना कि आप समझो कि कैलकुलेटर हम बेच रहे हैं, आपने ये लिया और ये लेकर आप जा रहे हो मार्केट में, आप जाओगे और पहले दिन से ही कस्टमर आपके पास भर भर के आएगा कि सर प्रोडक्ट दे दो, तो ऐसा कभी नहीं होता है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी तब तक एक्चुअली में आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो कंपनी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो? देखिए, मैंने आपको बताया सपोर्ट हम लोग कई तरीके से करते हैं। हम लोग आपको हमारा कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर नहीं कहूँगा मैं, प्रोडक्ट डिटेल सेंटर कहो आप उसको, या फिर आप उसको सपोर्ट डिपार्टमेंट कहो, वो हमारा रहता है। दो तरीके से हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। पहला सपोर्ट होता है हमारा प्रोडक्ट सपोर्ट, मतलब समझिए कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी को प्रोडक्ट बेचा या कहीं भी आपने प्रोडक्ट बेचा, अब उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पर्सन डायरेक्टली हमारी टीम को कॉल कर सकता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर केयर नंबर दिया रहता है, वहाँ से उनको पूरी तरीके से हेल्प मिलेगा। इसके अलावा आप अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके लिए हमारा अलग सर्विस टीम रहता है जो काम करती है। तो एक साथ हम दो तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और अगर वो अच्छा काम करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में तो एक अच्छी ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। तो सर बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर, जो आज की डेट में लोग हैं जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, मेरे पास ना तो सिमरन इतना एक्सपीरियंस है एक्चुअली में, और ना ही मेरा इतना एज है कि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। देखिए, लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी करें, सब कुछ हमारे
अगेंस्ट चल रहा होता है। आप चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे एजुकेशन, चाहे काम, आप कुछ भी करोगे, कितना भी अच्छा करोगे, सब कुछ आपका ख़राब हो जाएगा, उल्टा होता रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। उस टाइम पर जो है बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वापस एक नए हौसले के साथ काम शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सक्सेस ज़रूरी नहीं कि पहली बार में आपको मिल जाए, लेकिन सक्सेस का एक रूल ज़रूर है कि सक्सेस आपको एक ना एक बार मिलेगी ज़रूर। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपके माइंड में है कि मुझे काम शुरू करना है, तो आप देर ना करें, आप कोई सा भी काम शुरू करें, जल्दी डिसीजन लें और अपना काम शुरू करें। बस मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, हमारे व्यूवर्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच सिमरन, और गाइस आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।